ये शब्द शब्द नहीं, मेरे जज्बात है। दिल के दरिया से बह रहे आंसुओं की बरसात है। गए तुम गए हो क्यों, गोल बाकी है। गए तुम गए हो क्यों, ट्रॉफीज बाकी है। गए तुम गए, हम थम गए, अभी सक्सेस बाकी है। गए तुम, क्या करे हम। एक एवरेज लड़की को जब गर्लफ्रेंड छोड़ के जाती है ना, उसको जो दुख होता है ना, उससे कहीं ज्यादा दुख एक फुटबॉल फैन को तब होता है जब उसके मतलब का प्लेयर उसके क्लब को छोड़ के जा रहा हो। टूट रहा भाई, लिटरली दिल टूट रहा है। आखिर क्यों अल्वारेज, क्यों भाई, क्यों, व्हाई? आई फील चीटेड भाई। ऐसा लग रहा कोई यूज करके, इस्तेमाल करके छोड़ के जा रहा है। ऐसा लग रहा कोई दिल में छुरा घोप के जा रहा है यार। डाइजेस्ट नहीं हो पा रही मेरे से, ये खबर डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। मैं तो क्या क्या सोच के बैठा था। ये वो लड़का था जो अर्जेंटीना में स्कूल टाइम में क्लास में छुप छुप के फोन पे सिटी के मैच देखता था, हेगुएरो के गोल देखता था, सिटी का फैन था। आई वॉज लाइक ये बंदा हमारी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करेगा। मैं इसके फिनिशिंग में कुन एगुएरो के टच देखता था यार, कुन एगुएरो के ग्लिम्प्स देखा करता था यार। मुझे इसमें अपना प्रेजेंट और फ्यूचर दिखता था यार। वाई हुलियन अल्वारेज भाई, क्यों तुम हमें छोड़ के जा रहे हो यार, वाई? मुझे लगा आने वाला टाइम अल्वारेज के साथ हम बहुत कुछ उखाड़ेंगे। मैं तो अर्लिंग हालांड को सिटी का फ्यूचर भी नहीं मान रहा हूं भाई। आई वाज लाइक जैसे उसकी एजेंट है ना, मीनू रायोले की हायर है वो, राफेल पिमेंटा, बातें सुनिए उसकी। हालांड 1 बिलियन की ब्रांड है, हालांड 200 मिलियन का प्लेयर है, हालांड जब चाहे वहां जा सकता है, किसी भी टॉप क्लब में खेल सकता है, ये है वो है। तो सारे ग्लिम्स तुम्हें मिल रहे हैं कि आने वाले दौर में हालांड ज्यादा सिटी में टिकने वाला नहीं है। और फिर हमारा आशिर क्या होगा? आई वाज लाइक कि कोई बात नहीं भाई, मैं पहले दिन से इस चीज को ऐसे देख रहा हूं कि भाई अल्वारेज हमारा 10 साल का प्लेयर है। हालांड चला भी गया तो अल्वारेज हमारे पास रहेगा, एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर हमारा फ्यूचर हमारे पास रहेगा। दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग फ्रॉम डे 1। अब तो तुम 24 के हो रहे हो यार। इट्स लाइक तुम सिटी में आए, प्रीमियर लीग जैसे लीग में खुद को प्रूव किया, पेप जैसे मैनेजर से फुटबॉल सीखा, सिटी को तुमने एज अ स्टेपिंग स्टोन अपने करियर में यूज करके अब तुम कहीं और जा रहे हो। मतलब अभी तो तुम्हारे पीक डेज अहेड ऑफ यू हैं, अभी तुम्हारे प्राइम डेज अहेड ऑफ यू हैं, और तुम हमें छोड़ के जा रहे हो जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द गेम टाइम। सीरियसली, अगर मैं पिछले सीजन की बात करूं ना, तो पेप के अंडर द मोस्ट स्टार्टेड प्लेयर होगा रॉड्री के साथ हुलियन अल्वारेज। 50+ अपीयरेंस, 50+। सो आई डोंट नो, मतलब ऐसा ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें गेम टाइम नहीं मिल रहा है ना, कि तुम्हें बिल्कुल ही खिलाया नहीं जा रहा। स्टर्लिंग हमें छोड़ के गया, समझ आता है। जेसूस का भी गेम टाइम का इशू था, छोड़ के गया, समझ आता है। कैंसेलो पेप से गेम टाइम के लिए लड़ाई करके चला गया, समझ तो नहीं आता, गलत है लेकिन गया। मतलब तुम आधा तो सीजन बेंच पे बैठे रहो तो लॉजिक समझ आता है कि भाई तुम्हें यू वांट टू प्ले एवरी गेम। हर प्लेयर हर बड़ी गेम खेलना चाहता है, कोई प्लेयर बेंच नहीं होना चाहता, ऑब्वियसली दैट्स ट्रूथ। वो तुम्हारी बात समझ आती है, बट 50+ ओपिनियंस के बावजूद तुम गेम टाइम को लेके, अरे पिछले साल तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया था, एटलीस्ट तुम ये सीजन देख सकते थे। ऑब्वियसली खबर है कि अल्वारेज इंपॉर्टेंट मैच में, जैसे चैंपियन लीग के बड़े मैच हो गए या प्रीमियर लीग के टाइटल रेस के या टॉप 6 के बड़े मैच हो गए, तो ऑब्वियसली आउट ऑफ चॉइस, जैसे हालांड फिट हो तो अल्वारेज मोस्टली बड़े मैच स्टार्ट नहीं करता है। जैसे पिछले सीजन केविन डी ब्रुयने मोस्ट ऑफ द टाइम इंजर था, तो पेप ने अल्वारेज को बिहाइंड स्ट्राइकर नंबर 10 के रोल में फिट किया और हालांड अल्वारेज को दोनों एक साथ खिलाया, और काफी अच्छा अल्वारेज करके भी दिया। वर्क रेट इज टॉप नॉच, गोल असिस्ट कंट्रीब्यूशन इन द फाइनल 30 से टॉप नॉच, क्लिनिकल फिनिशर है, रन शानदार है, इंस्टिंक्टिव प्लेयर है,
प्रॉपर वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर के सारे एट्रीब्यूट्स हैं। सो इतना कुछ खेलने के बाद ऑल ऑफ सडन मतलब आई डोंट नो जिकी भाई, आई डोंट नो पेप गार्डियोला, मतलब यू शुड हैव कन्विंस दिस गाय कि ठीक है भाई रुक जा। अगर आप बर्नार्डो सिल्वा को कन्विंस कर सकते हैं, ऑब्वियसली बर्नार्डो सिल्वा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। बर्नार्डो सिल्वा सिटी की मेरे हिसाब से रूह जान है, वर्सटैलिटी जहां मर्जी खिला लो। सिटी का जो पेप का जो सिस्टम है ना, उसकी रीढ़ की हड्डी है बर्नार्डो सिल्वा जैसे प्लेयर। तो बर्नार्डो सिल्वा को रोकने के लिए हमने पूरा जोर लगाया, काइल वॉकर के साथ पर्सनली पेप रिलेशन बिल्ड किया, डिनर डेट से लेके बाकी सब चीजों से लेके। तो ऐसा नहीं है कि पेप का फंडा है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो पेप तुम्हें जाने देता है। यस, सिटी का ये फंडा है, कितना भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर क्यों ना हो, ये सिटी की पॉलिसी है फ्रॉम डे वन कि अगर उसको जाना होगा एक हद तक सिटी उसको रोकने की कोशिश करेगा, उसके बाद उस प्लेयर को जाने दिया जाएगा। बट अगर तुम एफर्ट बर्नार्डो सिल्वा को रोकने में लगा रहे हो, काइल वॉकर को रोकने में लगा रहे हो, आई थिंक अल्वारेज को रोकने में भी तुम्हें एफर्ट लगाना चाहिए था। एडरसन की लिंक होने की खबरें आई, पेप ने क्या स्टेटमेंट दी? पेप बड़ा साफ सुथरा बोल दिया कि एडरसन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मैं चाहता हूं एडरसन रुके, हर हाल में रुके, मैं नहीं चाहता एडरसन हमें छोड़ के जाए। अल्वारेज के केस में पेप बोला कि वी विल सी व्हाट हैपेंस। वो ओलंपिक्स वापस आएगा, एजेंट से बातें होंगी एंड वी विल सी व्हाट हैपेंस। पेप नहीं बोला, मतलब पेप नहीं बोला कि अल्वारेज मेरे लिए ये है वो है, मैं अल्वारेज को मतलब मैं चाहता ही हूं रुके, वो इतना ओपनली पेप ये ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं किया। सो आई डोंट नो व्हाट्स कुकिंग बिहाइंड द सीन। लेकिन सिटी के लिए इट्स गोना बी ह्यूज ब्लो, इट्स गोना बी मैसिव ब्लो। तुम एक जनरेशनल टैलेंट को लिटरली जाने दे रहे हो, और फिर केविन डी ब्रुयना की रिप्लेसमेंट भी हमें देखनी पड़ेगी भाई, बिकॉज लास्ट सीजन जब 8-10 सीजन केविन डी ब्रुयना नहीं था ना, अल्वारेज बिहाइंड स्ट्राइकर नंबर 10 रोल में खेला। यस, फिल फोर्डन इस रोल में आराम से खेल सकता है और आराम से शाइन कर सकता है, कोई शक नहीं है। बट फिर हमें अल्वारेज की रिप्लेसमेंट ऑब्वियसली हमें देखनी पड़ेगी। पेप हिंट दे चुका था इस पूरे ट्रांसफर विंडो, सिटी का एक ही मोटिव है कि जो हमारा स्क्वाड है, जो हमारी क्वालिटी है, वो हमने रिटेन करके रखनी है। अगर कोई जा रहा है उस बेसिस पे इनकमिंग्स होंगी, एल्स कुछ भी नया साइन नहीं होगा। एडरसन रुक रहा है, बर्नार्डो सिल्वा रुक रहा है, काइल वॉकर रुक रहा है, व्हाट डज दिस मीन कि कोई मेजर साइनिंग नहीं होगी। लेकिन अल्वारेज अगर जा रहा है तो फिर हमें अल्टरनेट देखना पड़ेगा, और मेरे दिमाग में भी कुछ अल्टरनेट नहीं है यार। कोई बोल रहा है जाओ फेलिक्स की ऑप्शन ऐड होगी लोन के साथ, बाय बैक के साथ, वट एवर यार। जाओ फेलिक्स को यस पेप गार्डियोला ग्रूम कर सकता है। यस, जाओ फेलिक्स जो गोल्डन बूट जीता था, जिसको सब एक वर्ल्ड का सितारा मान रहे थे, वो पिछले 5 साल से कहीं गायब है, वो उसका पोटेंशियल कहीं गायब हो चुका है। यस, पेप गार्डियोला उस चीज को अनलॉक कर सकता है, और मुझे कोई शक नहीं है, किसी को शक नहीं है। बट मेरे दिमाग अभी उस साइड है ही नहीं। हमें कि अल्वारेज को रोको यार, एक जनरेशनल वर्ल्ड क्लास टैलेंट हमें छोड़ के जा रहा है। कितने क्वालिटी स्ट्राइकर हैं दुनिया में, आई डोंट गिव अ शिट। 80 दे रहा है एटलेटिको, 90 दे रहा है, मैं तो बोलता हूं 100 भी दे रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है यार कि 100 मिलियन में अल्वारेज जैसे स्ट्राइकर मार्केट में हम लेके जाएंगे, मिल जाएगा हमें। मे भी कोई किड फिर से स्काउट करके ग्रूम करना पड़े, वो बात अलग है। लेकिन एकदम टॉप लेवल पे परफॉर्म करने वाला इतना यंग स्ट्राइकर जो 10 साल तुम्हें दे, तुम्हारी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करे, आई डोंट थिंक सो ऐसा रेडीमेड प्रोडक्ट कोई अवेलेबल है। सो इट्स अ ह्यूज ब्लो फॉर सिटी, इट्स अ डेंटिंग ब्लो भाई, बहुत बड़ा ब्लो है। अब इट्स लाइक जस्ट इमेजिन 1-2 साल में हालांड हमें छोड़ के जा रहा है, तो अल्वारेज रुकता तो वी वर लाइक वी विल बी फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, जा भाई हालांड, जा रियल मैड्रिड जा, बारसा जा, कहीं और जाना जा, कोई बात नहीं, पेमेंटा लेके जा इसको, हमारे पास अल्वारेज है, हमारा डेकेड सेट है। बट अल्वारेज को हम जाने दे रहे हैं और फिर हालांड जाएगा ना, मैं तो बता रहा हूं सिटी का पता हमारा क्या हो जाएगा। कहावत एक, धोबिया कुत्ता न घर का न घाट का, आगे कुआं पीछे खाई, बीच में हम सिटी फैन मेरे भाई। तो इट्स अ ह्यूज ब्लो, इट्स अ मैसिव ब्लो, आई डोंट नो, देयर इज नो अदर वे आई कैन सी दिस अल्वारेज लिविंग सिटी। दिस इज मैसिव ब्लो फॉर मैनचेस्टर सिटी। अब तुम बोलोगे चेल्सी को भी स्ट्राइकर चाहिए भाई, वो निकोलो जैक्सन हगेड़े से थक चुके हैं, आर्सेनल गैब्रियल जेसूस की मीडियोक्रिटी से थक चुका है, बार्सिलोना लेवेंडोस्की से आगे सोचना चाहता है, एज हो चुकी है भाई। अब दिक्कत पता क्या है, कोई भी प्रीमियर लीग के क्लब से अल्वारेज का लिंक नहीं आ रहा। तुम्हें क्या लग रहा है अगर 80 एटलेटिको मैड्रिड दे रहा है तो 80, 90 या 100 आर्सेनल नहीं दे सकता?
ये 100 चेल्सी नहीं फेंक सकता जब उन्हें क्वालिटी स्ट्राइकर चाहिए, जब अल्वारेज जैसा स्ट्राइकर अवेलेबल हो। बट आई थिंक यहां पे मैं अल्वारेज की थोड़ी रिस्पेक्ट जरूर करूंगा। इट्स लाइक उसके एजेंट और सिटी में बात हुई कि मैं किसी और प्रीमियर लीग क्लब में नहीं जाऊंगा, एस चेल्सी मार्केट में होता, एस आर्सेनल मार्केट में होता। बट बार्सिलोना को तुम रूल आउट कैसे कर रहे हो? जब तुम्हारा राइवल एटलेटिको 80 फेंक रहा है तो बार्सा इस साइनिंग में क्यों नहीं है, क्यों लिंक नहीं है? सिंपली बिकॉज बार्सा एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। पहली बात तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अल्वारेज पिछले साल कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है, इस साल वो सिटी छोड़ के जा रहा है। तो पहली बात तो ये खबर बहुत ज्यादा शॉकिंग है। दूसरी चीज, बार्सा रेडी थी किसकी साइनिंग में? ओल्मो की एग्रीमेंट हो चुका है, निको विलियम्स की, और ऊपर से बार्सा के फाइनेंशियल क्रंच चल रहे हैं। तो इट्स लाइक बार्सा विल फील कि वी मिस्ड आउट मैन। दे माइट ट्राई टू हाईजैक, बट आई डोंट थिंक उनका वेज बिल उनको अलाउ करता है, उनके फाइनेंशियल फेयर प्ले उनको अलाउ करते हैं कि वो 80-90 मिलियन में अल्वारेज की डील को हाईजैक कर पाए। सो आई थिंक बार्सिलोना के बिग मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। बट बार्सा का अपना स्ट्रक्चर है, बार्सा का अपना पूल है, तो मे बी वो नोज एटलेटिको में स्टेबिलिटी नहीं है क्लब में, टू बी ऑनेस्ट। जितना मर्जी सिमियोनी एटलेटिको मैड्रिड को टाइटल 2 ला लीगा जिताया हो, जितना मर्जी चैंपियन लीग के पास लेके आया हो, बट फाइनेंशियली एटलेटिको मैड्रिड से ज्यादा मसल बार्सा के पास अट्रैक्शन पूल रहेगा। सो वो नोज 1-2 साल बाद क्या होगा, क्या बार्सा में मैनेजर होगा, क्या बातें होंगी, अल्वारेज को ले लिया जाएगा। सो ये फ्यूचरिस्टिक बातें हैं। बट अल्वारेज लिविंग सिटी इज बिग ब्लो टू मैनचेस्टर सिटी। मेरा दिल टूट गया यार, सच बता रहा हूं, बहुत बुरा लग रहा है यार। इट हर्ट्स मैन, इट फकिंग हर्ट्स।